हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई चैनल दैनिक शो। आज हम एक तमिल मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है जीन्स और गाने का टाइटल है पुन्नगईल तिमोती। इसमें प्रशांत और ऐश्वर्या राय हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं शंकर, म्यूजिक दिया है AR रहमान जी ने, लिरिक्स बाय वायरमुतु एंड सिंगर्स हैं हरिहरन जी और साधना सरगम जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। ये भी सैड सॉन्ग है इसका, रिश्ता रिश्ता की तरह। मैं ड्राउन यार, पी भी रहा है। Okay, these used things. Oh my god. Heartbreak is such a very dangerous thing, yaar. देखने का मन भी नहीं कर रहा है। Did he really drown? Oh no, give me at least standing. No, 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 no. मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आए, बट आई कैन गेस व्हाट्स हैपनिंग, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द लिरिक्स ऑल्सो, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट का वीडियो था। सो आई थॉट व्हाई नॉट रिएक्ट इन तेलुगु ऑल्सो, क्योंकि तेलुगु मुझे समझ में आता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू से थ्रू द लिरिक्स इन तमिल। सो तेलुगु में भी इस सॉन्ग को रिएक्ट करेंगे, बाद में बात करेंगे। सो लेट्स गो। చిన్నప్పటి నుంచి నా చూస్తున్నాను, ఒక్కరోజు కూడా తమ దిగాలు పడింది లేదు. తినండి అమ్మాయి గారు, తమరు అన్నం తినలేదని పెద్దమ్మ గారు తెలిసిన పేగడ పిసికేస్తారు. తినండి అమ్మాయి గారు. వద్దు జోగయ్య. అయ్యయ్యో, మా తిరిగి వస్తానికి 2 రోజులు అవుద్దే. బోట్ రొట్టికి తిప్పిమంతవా? పర్వాలేదు జోగయ్య, నా మనసు బాగలేదు, ఎవరిని చూడాలనిపించడం లేదు. ఏటమ్మాయి గారు, నాన్న అడుగుతున్నాను కదా అని తప్పుగా అనుకోకండి. లవ్ ఫెయిల్యూరా? Looks like ఆశపడినారంటే అంతేనమ్మాయి గారు. గుండెల్లో గాయాన్ని చేశావే, కన్నీళ్ళే తోడంటూ చెప్పావే. ప్రియా, నా దారిలో ముళ్ళేలే, అయ్యో నా శ్వాసలో విషమేలే. ఓ ప్రాణం నా దేహం తినవద్దే, ఓ చూపా నన్ను దాటి వెళ్ళొద్దే.
इस वीडियो में दिखा रहे हैं नेक्स्ट क्या हो। लिरिक्स समझ में आने पर जिस तरह से पूरा माहौल शिफ्ट हो जाता है, इमोशंस फीलिंग्स शिफ्ट हो जाते हैं ना, इससे पता चलता है यार। लाइक जब मैंने तमिल में सुना था तो सी वोकल से समझ में आ रहा था कि ये बहुत ही सैड सॉन्ग है, यू नो, एंड वीडियो से समझ में आ रहा था कि एक हार्ट ब्रेक का सॉन्ग है, बट मुझे लिरिक्स समझ में नहीं आए। बट व्हेन आई हर्ड द तेलुगु वर्जन, जो लैंग्वेज मुझे समझ में आती है, तब मुझे यू नो वो एक्चुअल हार्ट ब्रेक का फील हो रहा था कि यार कितने दर्दनाक वोकल्स हैं, कितने वो दर्द को छुपा के जिस तरह से गाने के थ्रू वो वर्ड्स को निकालना, अपना दर्द को गाने के थ्रू रखना बाहर, वो एंड वीडियो भी 100% जस्टिस कर रहा था यार। आई कैन सी ये बहुत ही हार्ट ब्रेक का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहे थे इस गाने से। एंड वी कैन ऑल्सो गेस कि मैंने निसरिसा सॉन्ग रिएक्ट किया था, अपलोड करूँगी इसके साथ ही। तो उस सॉन्ग को देखने के बाद मुझे पता चला कि दे वर लाइक दे डिड नॉट कन्फेस टू ईच अदर, बट वो लॉन्गिंग दिख रही थी। शायद एक होने के बाद फिर से बिछड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। एंड जो मैंने अब तक गाने देखे हैं उससे मैं डिटेक्ट कर सकती हूँ कि ये ट्विंस का कुछ प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं, दैट्स वाई लाइक 3 ऑफ देम, लाइक इट शोड लाइक 3 ऑफ देम। एक जो प्रशांत जी हैं इसमें ट्विन रोल कर रहे हैं, ड्यूअल रोल कर रहे हैं। सो एक ही लड़की से प्यार करते होंगे एंड वन हैज़ टू सैक्रिफाइस फॉर द अदर, बट जो ऐश्वर्या है वो एक ही से प्यार करती है। एंड आई थिंक ब्रदर को शायद गिल्टी फीलिंग हो रही होगी कि मैं अगर इसको एक्सेप्ट करूँगा तो मेरे भाई का क्या होगा, तो वो सोच के शायद वो भी दूरी रखने की कोशिश कर रहा है। आई माइट बी रॉन्ग बट या। एंड एक सॉन्ग था जो हमने देखा था, वो दोनों डांस करती है ना, कन्नोडू बोल के वो गाना था ना, कि दोनों परफॉर्म करते हैं। एंड राजू सुंदरम जी रोबोटिक पूरा वायर्स लगा के दूसरे ऐश्वर्या को क्लोन करके कुछ डांस दिखाते हैं। शायद वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 2 ऐश्वर्या से दोनों भाइयों के लिए। एंड देन समहाउ दैट्स बर्स्ट आउट वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू कंसील। सो वो ट्रुथ बाहर आने के बाद शायद उसके बाद ही ये गाना होगा। तेलुगु वर्जन में हमने देखा था, थोड़ा सीन दिखा था कि ऐश्वर्या कहीं किसी जान पहचान वाले के बोट में चली जाती है एंड वी कैन सी दैट शी इज़ नॉट ईटिंग, शी इज़ नॉट आई थिंक स्लीपिंग ऑल्सो बिकॉज हर आईज लुक सो रेड एंड शी इज़ लाइक सो सैड। एंड उनकी आंखों से पता चल रहा था शी इज़ मिसिंग हर क्रश, हर लव, बट शी कांट एक्सप्रेस दिस आई गेट बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस दे हैव क्रिएटेड। एंड यहाँ प्रशांत जी भी इतना हर्ट है, इतना सैड फील कर रहे हैं, वो चीज़ें फेंकना चाहते हैं, फेंक भी दिया है गुस्से में। एंड देन वो बिट्रेयल का शायद कुछ सोच के फेंक देते हैं, बट फिर उनका मन नहीं मानता, फिर जाके ढूंढ ढूंढ के उठा लेते हैं। एंड और एक सीन में था जहाँ उन्होंने बेयर हैंड से वो लैम्प्स को तोड़ना शुरू कर दिया, ग्लास लैम्प को। एंड ही इज़ फीलिंग दैट इमोशनल हर्ट इज़ सो मच दैट ही इज़ नॉट इवन फीलिंग फिजिकल पेन। तो आई थिंक वो 2 प्रशांत हैं, एक जो लैम्प तोड़ रहे हैं वो अलग होंगे, एंड जो चीज़ें फेंक के ढूंढते हैं ना वो अलग हैं, भाई हैं। एंड छोटा भाई शायद पी के अपना हाल बेहाल कर रहा है। एंड दैट सीन एज सून एज आई सॉ दैट वो समुंदर के पास पत्थर पे बैठा है एंड पी रहा है एंड लहरें आके उनको हिला रही है, मैं सोच ही रही थी ये डूब जाएगा, पक्का डूब जाएगा। एंड लास्ट में वैसे ही दिखाया, उनकी चप्पल तैरते हुए दिखाया यार लास्ट में। एंड उनके भाई को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है बोल के। एंड आई वॉज लाइक डोंट लीव मी हैंगिंग हियर, प्लीज़ 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 बोल के सोच ही रही थी। वीडियो वहीं कट ऑफ हो गया, शायद उसके बाद सीन्स होंगे इसलिए म्यूज़िक वहीं तक था, तो शायद इतना ही अपलोड करना पड़ा उनको। बट तेलुगु वर्जन में मुझे लगा थोड़ा यहाँ तो कुछ दिखाएंगे, बट नो, एक 5 सेकंड का कुछ दिखाया शायद, एंड देन इट्स लाइक ओके। मुझे अगर क्यूरियोसिटी होल्डिंग नहीं हो पाया तो मैं शायद ढूंढ के देख लूँगी क्या हुआ बोल के, अगर हुआ तो आई विल वेट, बिकॉज इस मूवी के रिएक्शंस के लिए भी मुझे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, पता नहीं कब तक होगा। मैं एज आई सेड कि ज़्यादातर कौन से मूवीज़ के रिक्वेस्ट आते हैं उसी मूवीज़ को मैं फ़ोन में डालूँगी।
एक इंसान के बार बार पूछने पर नहीं डाल सकती हूँ, प्लीज़ आप समझिएगा, क्योंकि डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी, राइट। ज़्यादा लोग कौन सी मूवी को ज़्यादा पसंद करते हैं उसके ऊपर ही रिएक्शन देना बनता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आई नो एक अगर चाहते हैं कि यार मैं हमेशा से बहुत दिनों से आपको पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते उनके। मैं एक वीडियो बार बार पूछ रहा हूँ, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आप इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। आपके लिए वो एक ही वीडियो होगा, बट मेरे लिए यहाँ बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत लोगों से आ रहे हैं, एंड मैं एक के बाद एक करती जा रही हूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि मैं आइडल बैठी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रही हूँ, हफ्ते में एक बार कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हर दिन कर रही हूँ, एंड हर दिन का मतलब लाइक एटलीस्ट 3 वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। बहुत बार बोल चुकी हूँ, पोस्ट डाल चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस में भी ये रिपीट कर चुकी हूँ कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्लीज़ समझो बोल के। कमेंट्स में रिप्लाई भी देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे, आई डोंट नो व्हाई यार, आप लोग कमेंट्स देते हो बट रिप्लाईज नहीं पढ़ते। एंड ऑल टुगेदर मैं पहले स्टार्टिंग में सबको रिप्लाई देती थी, बट हैज़ आई स्टार्टेड रिप्लाइंग ऑल्सो दे डोंट इवन रीड इट। मुझे बाद में पता चला वो पढ़ते नहीं हैं, एंड देन दे कीप ऑन copy pasting the same comment. So I thought, what's the use of me replying to every comment? So जो भी रिप्लाई देते हैं उनको रिप्लाई देती हूँ, जो भी मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं, रिप्लाईज पढ़ते हैं, वो रेस्पॉन्ड होते हैं तो आई रेस्पॉन्ड टू देम इंस्टेड ऑफ जस्ट सेंडिंग द रिप्लाईज टू एवरीवन। सो मैंने कम कर दिया रिप्लाईज देना, एंड होपफुली आप लोग जो भी कमेंट्स आप भेजते हैं, अगर रिप्लाई आता है तो पढ़िएगा उनको क्योंकि आई सी स्पेसिफिकली मैं बोलती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या अगर आपका कोई जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं जेन्युइनली आंसर देती हूँ कि ऐसा ऐसा है बोल के। बट उस क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर देने के बाद भी अगर आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते हैं दूसरे वीडियो के नीचे, दैट्स देन आई जस्ट फील व्हाट्स द यूज बोल के। जो भी मेरे कमेंट्स के रिप्लाईज पढ़ते हैं, थैंक यू सो मच, एंड जो भी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें होती रहेंगी, नहीं रोक देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। एनीवेज गाना अच्छा था, बहुत लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल लग रहे थे। आप लोग बताएं आपको ये कैसा लगा, और अगर इस मूवी को किसी ने देखा हुआ है तो प्लीज़ बताइएगा कि लास्ट में वो बच जाते हैं ना। आई एम प्रीटी श्योर वो बच जाते हैं, बट कैसे बचते हैं वो जाना है शायद। If you guys have watched this movie, please let me know in the comments. Like, share and subscribe करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वर्ष में, तब तक के लिए बाय।